बन रही है। प्राचीन मंदिर खिड़कियाँ हैं। नर्मदी नर्मदी यहाँ से नर्मदा जी का बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है। दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदी नर्मदी यहाँ से मैया फिर उत्तर वाहिनी हो गई है। जय हो मैया जय। दूर दूर तक कछार का क्षेत्र खुला हुआ है। मैया इस तरफ ही है। जय हो जय हो जय हो। जब बाढ़ आती है तो पूरा ये क्षेत्र भर जाता है। ये यहाँ ऊंचाई पे है। जल यहाँ तक पूरा आता है। अभी कम है तो इसलिए कम है नीचे। ये ऊपर है। ऊपर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढाल है। जय हो जय हो। कितनी ऊंचाई के बाद ये नीचे आने के बाद ये खेत है। गेहूं के खेत है। यहाँ पे पानी भरा रहता है। अभी फ़िलहाल पानी नहीं है तो यहाँ पे खेत बना दिया है। ये कछार का एरिया कह सकते हैं। खैर इधर तो पत्थर है और जहाँ पे पत्थर नहीं है वहाँ पे इन्होंने गांव के लोगों ने खेत बो रखा है। और उस तरफ काफ़ी दूर जगह है। उस तट पे हम ये उत्तर के तट पे हैं। ये खेड़िया घाट के नाम से जाना जाता है जगह। ये जैत और नारायणपुर के बीच का है। आगे वो नारायणपुर पड़ेगा और उस तरफ जैत गांव पड़ रहा है। यहाँ से वहाँ का घाट दिख रहा है। जैत का घाट और नारायणपुर का घाट और बीच में ये खेड़िया घाट पड़ता है। नर्मदी 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 है नर्मदी है नर्मदी नर्मदी है। आज 26 अप्रैल 2021 है और हम खिड़िया घाट पे हैं। ये नर्मदा जी के किनारे का घाट है, स्थान है। ये जैत गांव जो शिवराज जी सिंह चौहान का गांव भी कहा जाता है, जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, वो जैत गांव और इस तरफ नारायणपुर गांव है। तो दोनों के बीच में हम हैं। ये खिड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, पर ज़्यादा विकास नहीं होने की वजह से यहाँ पे उतना विकास दिखता नहीं है। तो पर है काफ़ी पुरानी जगह। हम अभी यहाँ पे रुके हैं। हम नवरात्रि के समापन पे हम यहाँ पे आए थे और एक दिन रुके थे। फिर उसके बाद से यहाँ कोरोना की स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई आसपास के गांव में, तो हमको यहीं पे रुकना पड़ा। पर ये जगह बहुत अच्छी है, एकांत है, कोई आता जाता नहीं है। बगल में नर्मदा जी हैं तो नर्मदा जी में सुबह शाम स्नान होता है, अपना ध्यान भजन बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और चारों तरफ खेत ही खेत हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, गांव भी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा आनंद से हैं, बढ़िया सेवा सब अच्छा है और बहुत ही आनंद से रह रहे हैं। कोई विशेष तो नहीं, मगर बाहर कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम मैया से बार बार निवेदन करते हैं कि सभी के कष्ट को हरने वाली मैया इस विपत्ति काल में भी आप सबकी मदद करिए। पर ये विपत्ति आती कैसे है? ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें मिलता है और हम फिर पहले ऐसे कर्म करते हैं जिससे ये फल भोगे और बाद में फिर मैया मैया या भगवान भगवान का रट लगाते हैं कि भगवान ने गड़बड़ कर दिया। भगवान कभी कोई गलती नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है
वैसे ही फल देते हैं। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने सुधार करना चाहिए कि हमने क्या गलती की है। हमने वृक्षों को काट दिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जल को दूषित कर दिया, भोजन पकना बंद हो गया, कमज़ोर हो गए, भूमि को दूषित कर दिया, कूड़ा प्रदूषण कर दिया, हर चीज़ प्रदूषित कर दिया और उसका फल हम पा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भगवान की वो है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। पर जो भी है, इसे तो हमें झेलना है अपने संयम से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए, और भगवान से प्रार्थना करनी ही चाहिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सब स्वस्थ, संतुष्ट और अच्छे हो जाएं। क्योंकि कोई भी जाता है, दुख तो होता ही है। तो किसी का भी कोई सगा संबंधी को दिक्कत होती है तो दुख होता ही है। तो हम यहाँ पे रुके इसलिए भी हैं कि काफ़ी पैगंबरवासियों ने फ़ोन किया और काफ़ी स्थानदारियों ने बताया कि स्थान बंद हो गया है। कुछ ही स्थान है जो रिस्क लेके अपना को पैगंबरवासी की सेवा कर रहे हैं, पर ज़्यादा करके बंद हो गया है। तो हमें भी कहा कि कई लोगों ने बहुत कि आप जहाँ पे हो, अगर सही जगह है तो वहीं पे रुकिए और आप ये ख़त्म होने के बाद ही आप आगे बढ़िए। तो हमने भी कहा ठीक है, नर्मदे नर्मदे। हम इस बीच हमने एक और काम किया है, हमने एक चैनल और बनाया है, नेचर और वी। नेचर का मतलब ये प्रकृति, ये सारी प्रकृति, जल, नदी, पहाड़, पर्वत, सभी कुछ जो भी इस चराचर जीव जगत में दिख रहा है। और वी का मतलब हम, प्रकृति को और हम। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि ये जो सात्विक सनातन चैनल है युग, इसमें सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें ही दिखाई जा सकती हैं और यात्राएं दिखाई जा सकती हैं, मंदिर आश्रम। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल इशू हैं जो हमें दिखते हैं, हम उसे दिखा नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ें का मूलन निवारण है, मतलब जो समस्या है उसका हल है। तो हम वो चीज़ें भी दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसमें वो सारी चीज़ें दिखाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो हमने एक अलग से चैनल बनाया है, नेचर एंड वी। इस नाम से बनाया है क्योंकि नेचर में ही सब कुछ आ जाता है, जो भी दिखता है हमें नेचर ही है। और वी मतलब हम, हमारा द्वारा किया गया कार्य, जो हमने इसमें गलतियाँ की हैं बहुत सारी प्रकृति को लेकर, उसके गलतियों का सुधार कैसे करें हम, वो बहुत छोटी छोटी तरीक़ों से उनको कैसे सही किया जा सकता है उपायों से। और इन सब के बारे में भी है। और भी हमसे संबंधित कुछ भी है, प्राकृतिक और हमसे संबंधित ही सारी चीज़ें हैं। इनमें से संबंधित कुछ भी है अगर, तो वो उस चैनल में हम डाल सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमको पता भी होता है मगर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये आइडिया ऐसे आया, एक हमारे मित्र ने, उन्होंने बताया कि वो कई साल से घर में रहते हैं मगर एक भी कूड़ा कचरा उन्होंने घर से बाहर तक नहीं फेंका, सारा उसको रिसाइकल किया, यहाँ तक कि पानी भी बाहर नहीं पाया, वो भी रिसाइकल किया। तो हमको सुन के बहुत खुशी हुई। मतलब अगर एक आदमी ऐसा कर सकता है तो बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो ये जो प्रदूषण की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी देना है। तो इस तरह के उपायों का वीडियो हम इसमें डालना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों का, कोई भी जानकारी है, कोई भी जिससे फ़ायदा हो सकता है किसी को भी, वो सारी ही वीडियो तो हम इस चैनल पे आप सभी के द्वारा भेजे गए वीडियो जो सोशल इशू पे हो और जिसमें किसी समस्या का हल हो, वो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। हम व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे और उसे हम एडिट करके हम अपने चैनल पे डालेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस नेचर और वी, प्रकृति को और हमको सब्सक्राइब करिए, इसमें के लिए वीडियो भेजिए। आप, ये चैनल मेरा नहीं आपका है, आपका इसलिए कि आप जो जानते हैं उसका उपयोग करें, उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आप ही करें, आप भेजेंगे उसमें मैं डालूँगा, यूट्यूब अपने चैनल पे डालूँगा। तो आप जैसे वीडियो भेजेंगे सुंदर अच्छे गुणकारी, जिसमें प्रॉब्लम का हल हो हर चीज़ों का, तो इससे लोगों का फ़ायदा भी होगा, प्रकृति का सुधार भी होगा और ढेर सारी जानकारियाँ भी शेयर होगी जो आपको पता है शायद किसी को ना पता हो। तो इसलिए वो सारी चीज़ें आप हमें भेज सकते हैं। बस वो सोशल इशू हो, पर्सनल नहीं, या नेगेटिव थिंग्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, जिसमें कोई हल निकले, कोई भड़ास नहीं।
कि ऐसा है, वैसा है, गंदा है, गड़बड़ है, गलत है, नहीं। आपके पास उसका हल है, आप कर रहे हो तो उसका वीडियो आप बना के हमें ज़रूर भेजिए। भजन है, संगीत है, आप जिसमें कुशल हैं उसका भी भेज सकते हैं। कोई विशेष जानकारी है किसी भी संबंधित से, अगर वो है आप हमें भेजें। अगर हम अच्छा लगेगा, अच्छा है क्या, आप अच्छा भेजेंगे अच्छा ही लगेगा, हम उसे एडिट करके अपने चैनल पे डालेंगे ताकि वो सबको उसका फ़ायदा हो सके। तो नेचर और से जुड़िए, हम नेचर से जुड़ेंगे, आप भी जुड़िए और इसी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें और इसमें भाग लें। ये मेरा चैनल नहीं समझ के करें, इसे अपना समझ के ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें आपके भी वीडियो ही आएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मैसेज वाले वीडियो आप हमसे शेयर करें, हम उसमें सबसे शेयर करेंगे। तो और जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म होगा, हम यहाँ से परिक्रमा अपनी आगे प्रारंभ करेंगे। हमने कई लोगों से कहा भी है, उन्होंने वीडियो भेजना शुरू भी किया है, हम उसे धीरे धीरे करके डालेंगे भी। तो आप सबसे निवेदन है आप इसमें सहयोग करें। इस तरह भी आप मैया की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम उस नर्मदा जी के किनारे बहुत सारी जगह गंदी होती हैं, साबुन से लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बहुत गंदे करते हैं, पेड़ों को नष्ट करते हैं, तट के किनारे गंदी करते हैं। वो सारी चीज़ें उस पे नहीं दिखा सकते, मगर इस पे दिखा सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं कि नहीं आप देखिए ऐसा ऐसा करिए। तो जो लोग देखते हैं समझेंगे, शायद अगर उसमें से कुछ लोग भी समझ गए, कुछ लोगों का भी फ़ायदा हो गया, तो हमारा वीडियो बनाने का, चैनल बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भेजें, अच्छे अच्छे विचार भेजें और अच्छे अच्छे सबका भला हो ऐसा ही कुछ करें, पॉजिटिव थिंक रखें। और सबसे मेन चीज़ आप स्वस्थ रहें। भगवान से, मैया से यही प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, सबका सुखमय हो, सब स्वस्थ हों और ये जो विपत्ति काल है, कोरोना काल है, ये भी आसानी से कट जाए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से मैया फिर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। हम उस स्थान पे भी चलते हैं जहाँ पे अभी रुके हुए हैं, वहाँ का मंदिर को आपको फिर से दर्शन कराते हैं। पीछे कुछ वीडियो में शायद आपने दर्शन भी किए होंगे, फिर भी हम आपको कराते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से रुके हैं। नर्मदे है, नर्मदे। हम आपको अब वो दिखाते हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे। बहुत ही एकांत जगह है, चारों तरफ खेत हैं और बीच में मकान है, दूर दूर तक कोई नहीं है। यहाँ से वो मंदिर भी दिख रहा है। जय हो मैया, जय हो मैया। तो दूर दूर तक कोई नहीं है, तो इसीलिए हम आज़ादी से यहाँ पे स्वतंत्रतापूर्वक टहल रहे हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है और कोई विशेष आता जाता भी नहीं है। जगह तो बहुत प्राचीन है स्थान, पर विकास नहीं होने की वजह से एकदम पिछड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे रास्ते हैं और ना ही बिजली की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, उसकी भी समस्या बनी रहती है, बिजली और रास्ते दोनों की। नर्मदे है, देखिए दूर दूर तक यहाँ पे न गांव है न घर है, सिर्फ खेत खेत हैं। इसीलिए यहाँ पे मैया ने अच्छी व्यवस्था कर दी है, रुक रहे हैं, ना कोई समस्या ना कोई दिक्कत, कोरोना का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि जब कोई लोग ही नहीं है तो कोरोना की क्या बात है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे, ये गेहूँ और मूंग के फसल के खेत है। देखिए चारों तरफ कोई नहीं है, एकदम दूर दूर तक कोई नहीं, एक केवल एक घर है मंदिर से लगा हुआ, तो यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं, तो बड़ी शांति से आराम से यहाँ पे रुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा रास्ते की दिक्कत है और लाइट की दिक्कत है, बाकी एकदम सब बहुत बढ़िया है। नर्मदे, नर्मदे। असल में यहाँ पे गांव दूर दूर तक है, तो पास में कोई डीपी नहीं है जिससे
लाइट जोड़ा जा सके, इसलिए लाइट की थोड़ी समस्या है, बाकी तो बहुत अच्छा ही है। जय हो जय हो। खेतों के बीच का है मंदिर घर, इसलिए रास्ते की भी थोड़ी समस्या है। जय हो जय हो। है जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय कृष्ण जी, जय हो। जय हो ओम नमः, जय हो नाग देवता, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। जय हो जय हो जय हो।